प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों आज हम दो प्रश्न लेकर आए हैं जबरदस्त, जो बेटा बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ये वाला प्रश्न तो 4 नंबर का आता है बोर्ड एग्जाम में, और बेटा ये वाला जो प्रश्न है ये 1 से 2 नंबर का आता है। तो प्यारे बच्चों आज हम इन्हीं दोनों प्रश्नों को बहुत ही सरल तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन यहाँ पर मिलता रहे। तो प्यारे बच्चों पहले प्रश्न से वीडियो को शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है दो क्रमांक धनात्मक सम संख्याओं के वर्गों का योगफल 244 है, संख्या ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए सम संख्या होती कौन सी है। सम संख्या होती है जिनमें दो का भाग चला जाए, जैसे कि 2, 4, 6, 8। ठीक है, ये हमारी कैसी संख्या होती है? सम संख्या होती है और आगे तक चलती जाए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है? दो क्रमागत माने लगातार। ठीक है, तो हम प्यारे बच्चों कैसे हल करेंगे, लिख देंगे यहाँ पर हल। सबसे पहले तो ऐसे सवाल हम संख्या को मान लेते हैं, लिख देंगे माना पहली धनात्मक सम संख्या हो जाएगी हमारी x, और यहां लिख देंगे प्यारे बच्चों दूसरी धनात्मक सम संख्या हो जाएगी हमारी x प्लस के 2। समझे नहीं समझे? ठीक है, पहले x हो जाएगी, ठीक है, और फिर क्या हो जाएगी x प्लस के 2। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हमें क्या करना है, हम चलेंगे यहाँ पर प्रश्नानुसार। ठीक है, लिख देंगे प्रश्नानुसार। तो प्यारे बच्चों क्या कह रहा था कि दो क्रमागत धनात्मक सम संख्याओं के वर्गों का योगफल 244 है। ये दो संख्या हमने मान ली, एक x और एक है हमारे पास x प्लस के 2। इनके वर्गों का योगफल कितना है? 244 है प्यारे बच्चों। ठीक है ना प्यारे बच्चों, अच्छे समझ में आ रहा है ना? ठीक है बेटा, आगे चलते हैं कि इसको सरल करेंगे क्या कि एक्स स्क्वायर, ये हमारा क्या ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों इसको होल देंगे। पहले ये बताओ ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? होता है ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहां हम लिख देंगे क्या, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab बराबर 244। प्यारे बच्चों यहाँ पे ध्यान से बात समझना कि a प्लस बी, ए के स्थान पे क्या है x और b के स्थान पे क्या है 2। ठीक है, तो ऐसे ही हमने उसी का अनुसार हमने खोल दिया इसको। देखो सरल करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर कितने हो जाएंगे? 2x स्क्वायर हो जाएंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे हमें क्या करना है कि आगे क्या लिखा हुआ है? 2 का वर्ग लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 2 का वर्ग। तो बेटा यहाँ पर 2 दूनी कितने हो जाएंगे? 4। ठीक है, आगे देखिए ये क्या हमारा 2 दूनी 4x, 2 दूनी 4x बराबर 244। ठीक है बेटा, आगे देखिए कि यहाँ पर हमारा क्या है 2x स्क्वायर है ये, प्लस के 4x और प्लस के कितने हैं 4। इसको बेटा धर भेजेंगे तो काय के हो जाएंगे? माइनस के हो जाएंगे 244 बराबर क्या रह जाएगा? 0। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर प्लस के 4x, 244 में से 4 जाएंगे तो क्या बचेंगे? माइनस का बचेगा हमारा कितना? 240 है ना, घटाकर भाई 4 जाएंगे तो 240 बचेंगे काय के? माइनस के। अब देखिए आगे कि यहाँ पर हमारा क्या कॉमन है? सब में देखो 2 का भाग जा रहा है, तो प्यारे बच्चे यहाँ पर ले लेंगे 2 बाहर। देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 ना जाने की 0 बराबर 0। ठीक है बेटा, 2 का जब भाग लाएंगे तो 0 ही आएगा, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 मतलब एक्स स्क्वायर है ना 2, और ये क्या बच्चा हमारा 2x द्वारा। देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर एक्स द्वारा 2x आया और माइनस के 120 बराबर 2 का जब हम भाग इधर लाएंगे कितना आएगा? 0। ठीक है बेटे, अब आगे देखिए यहाँ पर क्या कि 120 के हमें ऐसे ही बन गया हमारा गुणनखंड। ठीक है, द्विघात समीकरण। तो हमें 120 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि प्लस के कितने आ जाएं? 2 आ जाएं। तो प्यारे बच्चों यहां पर इसको हल कर लेते हैं। 120, 2 छिक्के 12 ना जाने की 0, 2 तिया 6 ना जाने की 0, 2 एकम 2 15 माने 15 हो जाएंगे, 15 दूनी 30, 5 तिया 15 और 3 एकम 3। ठीक है, यहां पर हम देख लेते हैं कि हमें कितने चाहिए? 2 चाहिए काय के प्लस। तो प्यारे बच्चे देखो यहाँ पर क्या करते हैं, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। ठीक है, कितना आया? 12। और यहाँ हो जाएगा हमारा कितना? 5 दूनी 10,
माने 12 धाम 120 है ना, 120 भी आ गया और 12 में से 10 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 2 भी बच जाएंगे। तो प्यारे बच्चे यहां लिख देंगे क्या, प्लस के तो लेंगे कितने 12x और माइनस के ले लेंगे 10x और माइनस के 120, दो दो ले लेंगे बेटा कॉमन। ठीक है बेटे, इस वाले हिस्से को आगे पेज पर ले लेते हैं। ठीक है, जगह नहीं प्यारे बच्चे यहाँ पर। प्यारे बच्चे यहाँ पे ध्यान दीजिए, दोनों में क्या कॉमन है बेटा, x कॉमन है, तो क्या बचेगा, x बचेगा भाई, दो में से एक x 12 है, एक बचेगा, प्लस के कितने बचेंगे 12। ठीक है, माइनस देखो 10 का भाग 120 में जा रहा है तो हम 10 को भी ले लेंगे कॉमन। ठीक है, x बचा, माइनस और माइनस प्लस, 10 का भाग इधर लगा दिए, कितनी बार जाएगा 12 बार, बराबर 0। ठीक है, अब देखिए आगे, इसको थोड़ा सही कर लेते हैं ना, ये देखिए इसको हटा देते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों कि यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस के 12, x प्लस के 12 क्या हुआ, कॉमन हो गया। ठीक है, 12 है ये ना, 72 मत समझ लेना। और यहाँ क्या बचेगा, x माइनस के 10 बराबर 0। तो प्यारे बच्चों यहाँ लिख देंगे x प्लस के 12 बराबर 0, और बेटा इधर आगे क्या का हो जाएगा, माइनस का, और ये हो जाएगा x माइनस के 10 बराबर 0, और इधर आए क्या का हो जाएगा, सॉरी प्लस का 10 हो जाएगा, क्या का हो जाएगा, प्लस का। ठीक है, तो ये उत्तर मान्य नहीं है, कोई ऋणात्मक है, ये वाला मान्य है ना। तो एक संख्या तो आ गई हमारी 10। ठीक है, सम संख्या। और दूसरी देख लेते हैं, दूसरी संख्या, दूसरी संख्या हमारी हो जाएगी कितनी थी, x प्लस के 2 थी दूसरी संख्या, तो x के स्थान पे क्या लिख देंगे 10 और प्लस के 2, कितने हो जाएंगे 10 और 2 12। ठीक है प्यारे बच्चों, तो एक संख्या 10 आ गई, एक संख्या कितनी आई 12। और प्यारे बच्चों ये हमारा क्या है, आंसर है। प्यारे बच्चों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना मित्रों में, भी इस वीडियो को जरूर ठीक है शेयर करना। अब हल करते हैं इसके दूसरे प्रश्न को जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, और हाँ लगातार एग्जाम में आ भी रहा है। देखिए प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ क्या कि द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूलों में से एक मूल ये दिया हुआ, तो दूसरा मूल हमें मतलब पहले बनाना, हमें द्विघात समीकरण हमें ज्ञात कर लेना। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो हमें एक मूल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक मूल। तो एक मूल को मान लेते हैं हम क्या, एल्फा, क्या मान लेते हैं, एल्फा। ठीक है, जो 1 प्लस के अंडर रूट में 2 है। और दूसरा मूल ध्यान रखना कैसे करना है, इसका अपोजिट कर देंगे क्या, कि यहाँ माइनस प्लस का है तो यहाँ लिख देंगे माइनस का। ठीक है, ये जो पेपर में जरूर आता है, ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो यहाँ लिख देंगे मूलों का योगफल, क्या लिख देंगे, मूलों का योग कितना होता है भाई, होता है एल्फा प्लस के बीटा। समझना कि एल्फा का मान क्या हमारा 1 प्लस के अंडर रूट में 2 और प्लस का चिन्ह, बीटा का मान क्या है 1 माइनस के अंडर रूट के 2। ठीक है, याद रखना माइनस प्लस के दोनों कट गए, एक और एक कितना आया 2, तो ये क्या आया, मूलों का योगफल आ गया। ठीक है, और मूलों का योगफल मैंने किससे दर्शाया था, एल्फा प्लस के बीटा, तो यहां लिख देंगे एल्फा प्लस के बीटा का मान आ गया ये। ठीक है, अब हमें क्या करना है, मूलों का गुणनफल लिखना है, लिख देंगे मूलों का गुणनफल क्या होता है, एल्फा इंटू बीटा, यही तो होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एल्फा का मान हमारे पास क्या है, एल्फा का मान है हमारे पास 1 प्लस के अंडर रूट 2 और गुणा यहां लिख देंगे 1 माइनस के अंडर रूट के 2। ठीक है, अब प्यारे बच्चे यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये क्या बना हमारा, एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, तो फॉर्मूला क्या हमारा यहाँ पर दिखा देता हूं मैं, इस फॉर्मूले को है हमारा, दूसरे पेन से लिख दूं समझ में आ जाएगा, कि ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर होता है ए प्लस के बी और ए माइनस के बी। तो प्यारे बच्चे यहां देखना, एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। तो देखो लिखेंगे कैसे, लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो सरल कर देते हैं क्या, कि एक एकम एक ही रहेगा भाई, एक एकम एक रहेगा, माइनस में वर्ग से वर्ग कट गया, कितना आएगा 2, और 2 में से 1 जाएगा तो कितने बचेंगे, माइनस का 1 बच जाएगा। तो ये क्या है हमारे पास, ये आया हमारा एल्फा इंटू बीटा, माने मूलों का गुणनफल कितना आया, माइनस का 1। लेकिन हमें क्या ज्ञात करना है, हमें तो भैया ये ज्ञात करना है कि द्विघात समीकरण हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए प्यारे बच्चों फॉर्मूला लिख लेते हैं दूसरे पेज पर। देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, द्विघात समीकरण के लिए अभीष्ट
द्विघात समीकरण। ऐसे ही बेटे पेपर में करके आना, ठीक है। 2 नंबर पक्के मिलेंगे आपको, ठीक है। तो देखो प्यारे बच्चों, क्या लिखेंगे यहाँ पर, लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस के एल्फा प्लस के बीटा मूलों का योगफल, ठीक है। एक्स लगा देंगे और प्लस का हो जाएगा क्या, एल्फा इंटू बीटा बराबर 0, ठीक है प्यारे बच्चों। अब बेटा यहाँ पे ध्यान देना कि ये हो गया फॉर्मूला है ना, सूत्र है इसका। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर ये रहा माइनस एल्फा प्लस बीटा का मान हमारा क्या आया था, देखो 2, कितना आया था 2, तो यहाँ लिख देंगे 2 और एक्स, ठीक है, प्लस का चिन्ह, और एल्फा इंटू बीटा का मान कितना आया था, माइनस का 1, तो यहाँ पर लिख देंगे कोष्टक में माइनस का 1 और बराबर लगा देंगे 0, ठीक है। अब देखिए कि एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, बताइए, माइनस कितना हो जाएगा, माइनस बराबर 0, और ये हमारा क्या है, द्विघात समीकरण का हमने द्विघात समीकरण प्राप्त कर लिया, ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। और यही हमारा क्या इसका आंसर है। तो प्यारे बच्चों एक प्रश्न आपके लिए होमवर्क में है, ठीक है, आप उसको करके लेके आना, मतलब हाँ, उसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देना प्यारे बच्चों। ये आपका लिए प्रश्न आपके लिए लिखा हुआ, 2 ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना 290 है। तो देखो विषम के लिए भी हम क्या करेंगे, एक संख्या x मान लेंगे, ठीक है, और दूसरी संख्या हमारी क्या होगी विषम के लिए, विषम के लिए भी यही होगी हमारी x प्लस के 2, ठीक है। तो आप यहाँ पर थोड़ा मैंने बता दिया है ना, तो आप इनके द्वारा हल कर लेना, आपको आसानी रहेगी, ठीक है प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना, ठीक है। तो प्यारे बच्चों मुझे बताना ये दोनों प्रश्न आपके लिए कैसे लगे, ठीक है। और प्यारे बच्चों अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, और जो छात्र चैनल पर नए हो वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय समय पर भी मिलता रहे। और प्यारे बच्चों इस प्रश्न को अपने मित्रों में भी शेयर करना, बेटा ये प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, और हर बार आपको पेपर में जरूर मिलेंगे। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो में। जय हिंद।